हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया था वो था कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो इसमें मैंने 4 पार्ट बना लिए हैं। इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न सारे मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैंने सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न ही क्यों कवर किया था वो आज हम देखेंगे। और साथ में आज आपको नया चीज़ सिखाऊंगा और उसके साथ में मैं बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है और वो मैंने सबसे पहले क्यों क्लियर किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखिए। इससे आपको एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने में ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि देखो, हम जब भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमको बाद में जब पता चलता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक 3-4 रुपये 5 रुपये गिर जाता है तब पता चलता है। ठीक है, या हम ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन, मूविंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, MACD, RSI, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो तो हमको कब पता चलेगा? जब वो सिग्नल देगा तभी तो पता चलेगा, लेकिन तब तक के तो देर हो जाती है। लेकिन इस कैंडल स्टिक से हमको सबसे पहले ही पता चल जाता है कि एक्चुअली सेंटिमेंट कहाँ था और कहाँ जा रहा है अभी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड लाइन और साथ में कैंडल स्टिक को कैसे यूज़ करना है। ट्रेंड लाइन से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन क्या होती है वो देखेंगे। सिंपल टॉपिक है, इस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे सिंपल टॉपिक है ट्रेंड लाइन। ठीक है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर में सीधा। कोई कोई पीपीटी नहीं बनाया, सीधा चार्ट के ऊपर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन होती क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के बेसिक समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी देखो, ये मेरा एक ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। ये देखो, प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऐसे जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले कैसे, ये तो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ट्रेंड लाइन में, एक मिनट, अभी मेरे को अगर ट्रेंड लाइन खींचनी है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से यहाँ तक देखो। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, उस लाइन में जितनी बार प्राइस टच हो रहा है आपका, ठीक है, ये एक पॉइंट टच हो गया, ये एक, ये एक, ये एक। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट होना जरूरी है। 2 और 2 से ज़्यादा है तो ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास कैसा है पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपको अगर ट्रेंड लाइन खींचनी हो तो कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट आना चाहिए उस पर। ठीक है, तो ये देखो, अभी ये क्या फाइंड आउट हो रहा है, ये अप ट्रेंड फाइंड आउट हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर प्राइस ऐसे मूव करता है और मैं ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींची जाती है। ठीक है, ये मैं जस्ट समझा रहा हूँ, बाकी चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक समझा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन में सबसे ज़्यादा पॉइंट, जितने ज़्यादा अगर आपके पॉइंट आ रहे हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर में, टच कर रहा है, तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है। देन अगर आपका ट्रेंड लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसी जा रही है मेरी, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसको ब्रेक कर दिया और ये तीसरा पॉइंट वहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट वहाँ पे टच होके ऐसा मान के चलो कि ये रिटर्न आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब जो मोमेंटम ऊपर साइड में था, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा था, और जैसे इस ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक कर दिया तो आपका मोमेंटम डाउन साइड हो गया। ठीक है, डाउन साइड जा रहा है। अब इसके साथ में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, कंफर्म कब होगा, अब मान के चलो आपकी प्राइस ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया और टच करके नीचे आके फिर नीचे जा रहा है ये,
तो ये आपकी ट्रेंड लाइन का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया, मतलब आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड तरीके से ट्रेंड ब्रेक हो गए, ट्रेंड ब्रेक होके आपका सेंटिमेंट मतलब डाउन साइड जा रहा है, मतलब आपकी जो भी प्राइस है वो कंफर्म हो गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जा रहा है, लेकिन बाद में क्या करती है, थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। तो इसमें क्या हो गया, आपका फेल हो गया, ये ट्रेंड लाइन आपकी फेल हो गई है। मतलब क्या है, जो ये था एग्जॉशन दिखा के आपको ऊपर निकल गई, तो ये ट्रेंड लाइन मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेक सक्सेसफुली ब्रेक जब होती है जब ये यहाँ पे प्राइस टच करके नीचे आ जाती है, तो ये सक्सेसफुली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, तो ये है। देन इसके साथ में अगर उस पॉइंट पे जितने ज़्यादा टचेस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन प्लस कंफर्म ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, ये समझा दिया मैंने ट्रेंड लाइन। अभी देखो मैंने क्या कहा था, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता चलते हैं, और साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और क्यों मैंने उसको सबसे पहले कवर किया, वो देखते हैं। चलो अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं, सीधा सीधा चार्ट पे समझते हैं। देखो आज जो भी मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, एक मिनट में थोड़ा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस सिखाना। ठीक है, फ्री है, कुछ भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, और चार्जेस आगे लूँगा भी नहीं कभी, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक मोटो है कि लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, क्योंकि लोग टिप्स के पीछे भागते हैं। टिप्स तो जनरेट तभी होगी ना जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगी, इंट्राडे करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट सिखाए जाएंगे। ये लाइव मार्केट के चार्ट है कुछ। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, कैसे काम कर रहा है, देखो ये आज के ही है। ठीक है, ये किस तरीके से ब्रेक करती है और क्या कैसे काम करता है, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम कर रहा है, ये देखो ये मैंने शेयर किया हुआ था। कैंडल स्टिक पैटर्न से हमको कैसे पहले पता चल जाता है कि प्राइस नीचे गिर जाएगी। ठीक है, साथ में ये देखो कैसे ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस कहाँ जा रहा है, ये देखो ये भी प्राइस पहले ही पकड़ लिया था, कहाँ गया यार, हाँ ये देखो कैसे पहले ही कैंडल स्टिक से हमको पहले ही पता चल जाता है भाई, ट्रेंड लाइन तो बाद में काम करती है, इंडिकेटर तो बाद में काम करते हैं, ये बिना इंडिकेटर के भी काम करता है सब। मतलब आप पहले ही पता कर सकते हो कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। ठीक है, बाकी इससे तो आपकी 70-80% एक्यूरेसी कैंडल स्टिक से ही आ जाएगी। बाकी जो भी एक्यूरेसी है ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा वर्क करेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो हमको लेट पता चलती है, लेकिन कैंडल स्टिक हमको प्राइस पहले ही पता चल जाता है। बाकी देखो टेक्निकल एनालिसिस 70-80-85% तक के एक्यूरेट रहता है। बाकी जो भी आपका जो 10% चांस होता है वो तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, हर किसी, कोई भी एक्सपर्ट मार्केट में होता नहीं है, हर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, हर किसी को लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी इस कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेस पे अगर 70-80-90% तक आ जाती है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे चार्ट पे। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लाइव मार्केट में जो भी चार्ट बनेगा वो बताया जाएगा। बाकी बाय और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बाकी सिर्फ सीखने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। और ये यूट्यूब चैनल भी सिर्फ सीखने के लिए है। ठीक है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस के सारे पार्ट कवर कर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न ऑलरेडी पूरा कवर है, अभी नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आज बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो मैंने 5 मिनट का, देखो ट्रेंड लाइन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है आपको तो जनरली आप 5 मिनट 3 मिनट इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो एक एक मिनट में भी आपको कैंडल पता चलती है। ठीक है, और लेकिन जनरली 5 मिनट की कैंडल को ही देखिए कि कितना कैसा ट्रेंड बन रहा है। अगर आपका थोड़ा सा व्यू अच्छा है तो आप 15 मिनट की कैंडल, 1 आवर्स की कैंडल, 4 घंटे की कैंडल में भी पता कर सकते हो कि आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वो 4 घंटे 4 घंटा 1 आवर्स की कैंडल भी देख के आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मैं जनरली बैंक निफ्टी पे 1 मिनट की कैंडल को यूज़ करता हूँ।
ठीक है। बैंक निफ्टी में 1 मिनट की कैंडल यूज़ करता हूँ और बाकी स्टॉक में 5 मिनट की कैंडल यूज़ करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो हम चलते हैं पहले ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, ये देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे, ये अप ट्रेंड में जा रहा है तो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। देखो मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया हुआ है, मान के चलो मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैंने सोच के रखा है कि जब भी मेरा ट्रेंड ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये जो थोड़ा सा वीक नीचे आ जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये आपकी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट टच हो गया, तो ये क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। देखो मेरे को कब पता चला है, ये प्राइस ब्रेक कर दिया, ये जब पैटर्न, ये जो प्राइस है इसके नीचे आना शुरू कर दिया और देखो ये रिट्रेस किया फिर नीचे आया, तो ये कंफर्म हो गया है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। लेकिन मेरे को देखो कितना लेट पता चला, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमको इससे कितना लेट पता चलता है। प्राइस देखो कहाँ से ब्रेक हुआ, 23,000, बैंक निफ्टी 23,000 चल रहा है और कब आ गया, 100 पॉइंट ऑलरेडी गिर गया, तब मेरे को पता चला कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। लेकिन ये कैंडल स्टिक देखो हमको कब पता चलता है, ये 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप बनाया इसने, अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, स्पिनिंग टॉप बनाया, देन उसके बाद में नीचे में। अभी हम 1 मिनट के ऊपर में कैसे बाय और सेल का डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं कर सकते ना कि ये, क्योंकि बीच में भी बनता है ऐसे, ठीक है, बीच में भी बनता है तो हम इससे, लेकिन देखो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करो उसके लिए। 1 मिनट में क्या बना, अरे यार, 1 मिनट में आपका क्या बना था, स्पिनिंग टॉप बना था। दूसरा पैटर्न क्या बना इसमें, क्या बना इसमें, बेरिश एंगुलफिन पैटर्न बना। ये बेरिश एंगुलफिन पैटर्न है, इस कैंडल ने इसको पूरा खा लिया। तो मेरे को कब पता चला, पहले ही पता चल गया, क्योंकि ये कैंडल 3 मिनट के अंदर में देखो कहाँ से कहाँ गिर गई। तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया इसमें, इसमें डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। उसके बाद देखो कहाँ से कहाँ चल गई। तो मेरे को क्या है, अगर डाउन ट्रेंड मेरा कंफर्म हो गया, मैं जैसे ही इस कैंडल के नीचे निकले तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ और ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न का, कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीखने की कोशिश कीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखिए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको वहाँ पे। अभी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, या आप इसमें भी देखो। सबसे पहले अभी सपोर्ट कैसा और रेजिस्टेंस कैसा, सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो वीडियो लंबी होगी, आप देखो वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि कैसा है ना, सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन से मैं पता करूंगा मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। ये देखो जहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट टच हो रहे हैं वो आपका सपोर्ट बन जाता है और रेजिस्टेंस बन जाता है। मेरा कितना पॉइंट टच हो गया, 1 2, तो ये इसके लिए क्या था, प्राइस जब नीचे चल रहा है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्राइस नीचे सपोर्ट के नीचे जाएगा तो वो सपोर्ट ब्रेक होना कहते हैं, और जो अगर प्राइस ये लाइन के ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना कहते हैं, ठीक है। तो इससे मेरे को ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेगा। ये देखो इस तरीके से, अभी देखो ये वाला एक पॉइंट है 1 2, इसको भी आप कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ये देखो ये ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे कचरा कर दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने हैं। 5 मिनट की कैंडल पे देखो, अभी सबसे पहले ये जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज का ये दिया हुआ था, ये देखो कितने सारे सपोर्ट रेजिस्ट, हाँ ये देखो किस तरीके से काम कर रहा है। ये जैसे इसने ब्रेक किया, ये यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये 1 मिनट का चार्ट है। मैं चलो चार्ट पे ही समझाता हूँ सीधा सीधा।
अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है और छोटे मुनाफे के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये फिर से नीचे गया। तो यहाँ से देखो कहाँ तक पहुँचा वो। देखो आप ट्रेंड लाइन कितनी बार ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है वहाँ वहाँ ड्रॉ करो और पैटर्न को पता कर सकते हो आप। ये देखो ये एक ब्रेक है, मतलब आज मार्केट डाउन साइड ही है तो ये सब ब्रेकआउट चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक हो गया, उसके बाद में ऊपर से अगर मैं देखूँ तो प्राइस कहाँ कहाँ चल रहा है। ये देखो ये मेरा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया उसने तो प्राइस देखो फिर से कहाँ चले गया, ठीक है। अब इस टाइप से पैटर्न्स काम करते हैं। पहला सबसे पहले ये पैटर्न ब्रेक हुआ, देन उसके बाद ये पैटर्न, ये देखो किस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ शॉर्ट करना है, ठीक है। अब देखो और एक मैं पैटर्न, जो ये देखो ये एक, ये ऊपर की साइड जा रहा था, ठीक है। तो ये ऊपर साइड में ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे तो ये कंफर्म ब्रेकआउट हो गया। देन ब्रेकआउट करने के बाद में देखो ऊपर जा रहा है, लेकिन साथ में और एक पता चल रहा है कि मेरा प्राइस कहाँ तक जा सकता है, मेरे को कब एग्जिट करना है, एंट्री करना है, वो इससे पता चल जाएगा आपको। ये 2 पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके ट्रेंड लाइन में टच हो गए, ठीक है। साथ में देखो उसके बाद में ये जैसे ब्रेक किया, ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। उसके बाद देखो प्राइस ने यहाँ पे टच करके बराबर ये चल रहा है, ठीक है, 1 2 3। तो ये कंसोलिडेट फेज में चले गया, लगभग कंसोलिडेट, और वहाँ से इसी जो अपनी बड़ी वाली जो ट्रेंड लाइन है वो वहाँ से प्राइस देखो कहाँ तक मूव कर गई बिना फॉल किए। देखो कैसे ट्रेंड लाइन को देखो मार्केट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट में नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सपोर्ट लिया है उसने, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखो ये जब ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो रेजिस्टेंस है इस पे, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये ब्रेक कर दिया, देन ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चले गया। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा हमको कैसे पता चलेगा, एक मिनट, ये देखो ये फिर इधर ब्रेक कर दिया और यहाँ तक चले गया, ठीक है। तो ये चैनल में चल रहा था कुछ देर, ये चैनल पैटर्न भी बोलते हैं। ये आगे में डाउ थ्योरी के ऊपर में वीडियो सारी बन जाएगी, ठीक है, वो सब आ जाएगा। देन उसके बाद देखो सबसे पहले 1 मिनट का कैंडल स्पिनिंग टॉप, यहाँ से पता चल गया कि शायद बिकवाली आ सकती है, लेकिन कंफर्म कब होगा। देखो अब जब पता चल गया है कि यहाँ से बिकवाली आ सकती है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये वाला 958, और यहाँ पे इसके नीचे में सेल करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न देखो हमको कैसे पता, पहले ही पता दे देता है कि कैसे कहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, इसके नीचे में प्राइस जो मैंने बताया था कैंडलस्टिक में, प्राइस देखो कहाँ से है। फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में उसने नीचे में आके, ये देखो ये नीचे में आया प्राइस, ये प्राइस नीचे में आया, ऊपर गया, टच किया और फिर नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। देन ये वाला ब्रेक किया, फिर ऊपर में ये वाला ब्रेक करने के बाद थोड़ा रिट्रेस किया ऊपर की साइड में, फिर अच्छे खासा फॉल, फिर रिट्रेस फॉल चलता रहा। फिर देन ऊपर की साइड में मूव, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। मतलब जब डाउन साइड ही है तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही जाएगा। और जब अभी रिवर्स कब होगा, रिवर्स होगा ये भी तो पता करना है। तो रिवर्स कैसे, जो ऊपर से ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना, देखो ये पॉइंट बनने के बाद दूसरा पॉइंट कहाँ पे जाके रुक रहा है। जब दूसरा पॉइंट से नीचे में आएगा तो वहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने किया। और देखो यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर जैसे ये ब्रेक हुआ प्राइस देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया,
ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते स्टॉक में, चलो स्टॉक में देख लेते हैं एक बार। देखो इसी ट्रेंड लाइन से आपके ट्रायंगल पैटर्न, आपका हेड एंड शोल्डर, आपका डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सब फॉर्म होंगे इसी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, मैं कौन सा स्टॉक ले लूँ, HUL ले लेता हूँ, TCS ले लेता हूँ, छोड़ो। अब देखो ये सिर्फ 1 मिनट के ऊपर मैं एनालिसिस किया, आप 1 डे कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो किसी भी ट्रेंड लाइन से। देखो मैंने टेलीग्राम पे ही डाला था कि 2300 पे इसका ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इससे पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस जोन है इसका। ठीक है, देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगभग पकड़ो 5 बार, छठी बार वापस आया वहाँ से। अब देखो 2300 टच करके एक बार थोड़ा सा अपर फ्लिक दिया, लोगों को लगवाया कि ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं था। क्यों नहीं था ये देखो, अगर एक दिन वेट करते हैं, देखो उसी दिन, तो ये यहाँ से बन गया शूटिंग स्टार आपका, लगभग शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार बन गया। और देखो वहाँ से प्राइस देखो अभी कहाँ पे चल रहा है, 2221 से अभी प्राइस चल रहा है 2189। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल पैटर्न पहले ही बता देता है। ये देखो सबसे पहले दूसरा एक और कैंडल पैटर्न का एग्जांपल दे दूं, ये देखो ये एक कैंडल बना है, डोजी टाइप कैंडल है। अगर इसको बोलूँ तो मैं स्पिनिंग टॉप भी बोल सकता हूँ। डोजी में सिर्फ ऐसा पैटर्न होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रियल बॉडी है तो हम स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं इसको। देखो यहाँ से जब प्राइस नीचे आया तो कहाँ तक आया। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का, और साथ में आपका ट्रेंड लाइन एनालिसिस भी अच्छा है। तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे में तो खैर बहुत फ्लॉप होते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा काम करता है ये। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने हैं, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए अगर कोई पूछता है कि कौन से इस पे किसी स्टॉक का सपोर्ट है, किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस है, तो अभी देखो गाइज ये तो एक बहुत बड़ा, जब तक के 2300 के ऊपर में इसकी क्लोजिंग नहीं आती तब तक के TCS में अपसाइड भूल जाओ आप। ठीक है, जब TCS में डिसिसिवली क्लोजिंग 2300 के ऊपर में होगी, देखो अभी तक के कभी भी इस लेवल के ऊपर में उसकी क्लोजिंग नहीं आई है। ऊपर गया इंट्राडे में, ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं मिली। तो जब 2300 के ऊपर जाएगा तब फ्रेश ब्रेकआउट होगा उसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, हाँ ये देखो ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। ये देखो यहाँ पे 2 बार हॉल्ट किया, 1 बार 2 बार, तो ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो कितना अच्छा पार्ट है, इसी में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपके। ठीक है, ये देखो फिर बाद में इसने फिर यहाँ पे होल्ड किया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और डिसिसिवली अच्छे से ब्रेक किया इसको। देखो क्लोजिंग कहाँ पे मिली, जब तक कि आपको उस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक कि वो किसी भी कैंडल की, चाहे 1 मिनट की लो, 5 मिनट की लो, 10 मिनट की लो, 15 मिनट, 1 आवर, जब तक कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में आपकी क्लोजिंग नहीं होती तब तक कि ये नहीं मानना चाहिए कि आपका ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, देन दूसरी बात, आपकी ट्रेंड क्लोज हो गया, देन उसके बाद में देखो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे में रिट्रेस किया, कहाँ तक, बराबर इस ट्रेंड लाइन को। मतलब ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था वो बाद में उसके लिए सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनने के बाद में ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, देखो ये कहाँ पे ब्रेक किया था, 2023, और प्राइस कहाँ तक गई, 2131, मतलब लगभग 100 पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो दूसरा हॉल्ट देखो। ठीक है, आज तो ये टॉपिक आपका पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में प्राइस फिर रिट्रेस किया, नीचे आया, देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, 1-2 बार ब्रेक किया, लेकिन अच्छे से ब्रेक, ये सिर्फ इसी कैंडल ने, लेकिन नीचे में ओपन हुई, ऊपर में क्लोज हुई है। ठीक है, ध्यान में रखो, नीचे में ओपन हुई लेकिन ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, और ये वाली क्लोजिंग नहीं है, ये भी क्लोजिंग नहीं है, ये सिर्फ क्लोजिंग है, लेकिन दूसरे दिन का अगर हम वेट करते तो ये देखो कितनी बड़ी कैंडल, डायरेक्ट 100 पॉइंट की कैंडल डायरेक्ट बन गई। ठीक है, देन उसके बाद में देखो पहला ये पॉइंट जो था
वहाँ से रिट्रेस किया था, नेक्स्ट टाइम भी देखो वहाँ पे गया, एक ही बार में कभी ब्रेक नहीं करती, मतलब जनरली आउट ऑफ 100 1% 2% में हो सकता है, लेकिन हमेशा एक बार में कभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी वो। रिट्रेस किया फिर ऊपर गया, देखो कंटिन्यूस ऊपर गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट 2300 का इसका लॉन्ग टर्म वाला रजिस्टेंस है, तो इसने अभी जब प्राइस ब्रेक किया तो कहाँ तक गया, वही सेम 2300 गया। तो उसके बाद में अभी रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। तो अब मेरे को क्या लगता है, ये जब तक कि यहाँ तक नहीं आएगा तब तक कि ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बार टच करना चाहिए उसको 2124 तक, मतलब 2150 21। अब दूसरा और एक एनालिसिस पार्ट दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, ठीक है। अब देखो ये कैसे और काम कर रहा है, आपकी ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है, ये देखो, ये ऑलरेडी मैं इस पर डाल चुका हूँ, ये जो पैटर्न है ना, ये मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। 1.2 पॉइंट सपोर्ट है, तो नेक्स्ट अभी ये कहाँ पे जाके रुक रहा है, ये देखो, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट है 2122। जब ये नीचे आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में टच करके ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर फर्दर डाउनसाइड आपकी दिख सकती है, ठीक है। तो ये TCS का एनालिसिस भी हो गया और आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बहुत कुछ कहता है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो देखिए, जिसको भी इस मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे में भी आपके पैसे बनते हैं, लेकिन वो बस आपको करते आना चाहिए। इंट्राडे बहुत रिस्की है, मैं चाहता हूँ जो भी स्टार्टर है, जो भी स्टार्ट कर रहा है शेयर मार्केट सीखना है, वो पहले स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे चालू कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है, स्विंग ट्रेडिंग आपको 15 मिनट 4 आवर्स 1 डे की कैंडल पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कीजिए। देखो बाकी तो डाउ थ्योरी अलग है, ये सब वो भी सिखाएंगे, उसके बेस पे भी आप निर्णय ले सकते हो, लेकिन बेस्ट मुझे लगता है आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज रहना चाहिए। इसीलिए मैंने डिटेल 28 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने उसके वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए। और एक टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक डीमार्ट का डाला था, ठीक है। डीमार्ट का एक बार चार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बंद कर देते हैं आज की वीडियो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये देखो, ये गैप डाउन क्यों है, यहाँ पे रिजल्ट खराब आए थे, बहुत बेकार रिजल्ट है, नीचे आया, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया, ये नीचे आना शुरू हुआ, कहाँ तक आएगा, सबसे पहले ये देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, देखो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप देख लो, सीखना है तो देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट को, तभी पैसा आएगा। जब हम कॉलेज सीखते हैं तो 3-3 4-4 साल लगा देते हैं, उसके बाद में 10-15 हज़ार की नौकरी मिलती है। मार्केट सीखोगे तो आपको जॉब करते करते भी पैसा बन जाएगा आपका स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंट्राडे मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो कहाँ तक आया है, ये आपका इस पोजीशन तक आपका ये प्राइस आया, और यहाँ से फिर एक कैंडल मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया था, ये कैंडल स्पिनिंग टॉप बन गई है। और आप जाके चेक कीजिए मेरे चैनल पे, मैंने कहा था अगले दिन की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए। इंपॉर्टेंट क्यों, अगर ये स्पिनिंग टॉप बना है तो अगले दिन की क्लोजिंग मेरे को इसके ऊपर में चाहिए, इस जो पॉइंट है ना इसके ऊपर में चाहिए, और सेम वैसे हुआ, मेरा क्लोज ऊपर में आया। देन देखिए आपकी प्राइस कहाँ से कहाँ चलेगी, मैंने इस पॉइंट पे ही बोल दिया था, मतलब 2000 से नीचे ही था उस दिन, 1987 पे क्लोज था, दूसरे दिन मैंने बोला था इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और सेम वैसे हुआ। अब देखो प्राइस कहाँ पे, आज 2110 पे पहुँच चुका है प्राइस, मतलब 3 दिन में ही कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। 1 कैंडल 2, कितनी बेरिश कैंडल चल रही है, और मेरा इसमें खुद का इन्वेस्टमेंट है 2300 के भाव पे, ठीक है। अगर ये प्राइस नहीं सस्टेन करता तो उसका अगला लेवल लगभग ये था, सबसे पहला ये देखो ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, देन उसके बाद में वो प्राइस
ऊपर जाके नीचे आया तो सपोर्ट बना, तो अगला पार्ट ये था, और ये ब्रेक किया तो अगले पार्ट पे ही रुका है वो सीधा। ठीक है, ये देख लो, आप इसको एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है शेयर मार्केट, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में अगर ये प्राइस मेरा सस्टेन नहीं करता तो मैं कहाँ पे ये देखता था, ये देखो ये एक जोन है मेरा। ठीक है, देखो जब डेली चार्ट देखते हो आप तो ये एग्जैक्ट टच नहीं करेगी आपका वीक, ये थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट बाइंग जोन सेलिंग जोन पता चल जाएगा। उसके लिए फिर आपको ये वाला यूज़ करना पड़ता है पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न यूज़ करने पड़ते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न, कि आपका सप्लाई जोन ये कौन सा जोन है, ये देखो इस टाइप से, ये आपका सपोर्ट जोन है। तो इस तरीके से मतलब ये प्राइस गिरता है यहाँ से तो कहाँ तक आता है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये इससे हमको पता करना पड़ता है कि सपोर्ट कहाँ से लिया है, देन अभी जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आगे में हम कुछ अच्छी वीडियो लाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी नॉलेज मिलेगा फ्री में मिलेगा। इन्वेस्टिंग पे ध्यान दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग पे 2-3 महीने के लिए ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टिप्स लेने की, अगर ये सब चीज़ें आ गई तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे स्टार्ट करना है आपको तो क्या आप बहुत सारा पैसा लगाओगे, नहीं, 2000 रुपये डालिए, 2000 में महीना भर ट्रेड कीजिए, 2-4-10-15 क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। लॉस हुआ तो डेली 50-60 रुपये जाएगा, कोई नहीं जाएगा, एक दिन 50 रुपये जाएगा, दूसरे दिन 50 रुपये आएगा, 20 रुपये जाएगा, 30 रुपये जाएगा, स्टॉप लॉस के बेस पे। उससे सीखिए, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपके 2000-4000 कन्वर्ट हो गए, तब आप थोड़ा सा पैसा डाल के थोड़े बड़े ट्रेड लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा 10-15 हज़ार डालते हैं, पहले ही दिन 10,000 का ट्रेड ले लेते हैं, सीधा 1000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो उससे क्या हमारा मोटिवेशन चले जाता है, स्टॉक मार्केट से हम गाली दे के दूर कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, सीखिए। जब तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे तब तक के ट्रेड वेड मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो गुड बाय, तब तक के लिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो मिलते हैं।